कुछ दिन होते हैं ना कि आपने इतनी थकान महसूस करी है बट यू आर सो सेटिस्फाइड कि नींद नहीं आ रही। मतलब नींद एकदम से आ जानी चाहिए। एंड राइट नाउ 12 बज गए हैं। 11 बजे पोस्ट शो खत्म किया, 12 बज गए हैं। कल सुबह 7 बजे मेरी फ्लाइट है चेन्नई की। 5 दिन से नॉन स्टॉप आई बीन ट्रैवलिंग और कल चेन्नई में मैच करने जा रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके का मैच इंडिया ने खेला है, ये हाई फाइव जीत का जो लगाया है, समटाइम इट्स जस्ट सो सेटिस्फाइंग। और उसी के साथ साथ इट्स जस्ट बड़ा मुश्किल है इस इमोशन को बयां करना, बिकॉज हम खेलते नहीं है बट वी जस्ट गेट सो इन्वॉल्व इन द गेम दैट इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। एंड ये लास्ट मेरे को महसूस हुआ था एमसीजी पे वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच करने के बाद। एंड यहाँ पे मे बी बिकॉज ऑफ जस्ट ऑन अ स्ट्रेच ऑफ 5 गेम्स, लेकिन आज का मैच करने के बाद जस्ट सिटिंग बैक रिलैक्स थिंकिंग अबाउट द गेम, क्योंकि उस तरीके से खेल रही है इंडियन टीम, नजर इसको ना लगे लेकिन क्या स्पेशल बनाता है, क्या अलग बनाता है विराट कोहली को यार। मैच आफ्टर मैच इनकी जिद, इनकी भूख खत्म नहीं होती है। तो बात करेंगे एक और विन, एक प्रॉपर टीम एफर्ट। 2003 के बाद पहली बार आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड को हराया, तो इसकी बात करते हैं जय बाद में। जय के बाद वैसे बात करने की भी बिल्कुल एनर्जी बची नहीं है, लेकिन सोचा जो देखा मैंने अपनी ऑब्जर्वेशंस आपके सामने यहाँ पे रखूं। एक तो ये 5 मैचेस में जो एक कॉमन थ्रेड रहा है कि भारत के जो बॉलर्स है ना, उन्होंने क्या कमबैक कराया है। पहले मैच से लेके ऑस्ट्रेलिया को हमने 199 पे आउट कर दिया, तो जब 3 विकेट गिर गए थे उसके बाद विराट और राहुल एक टेस्ट मैच टाइप खेल सकते थे, और टेस्ट मैच खेला क्योंकि स्कोरबोर्ड का प्रेशर नहीं था, उस मैच को जीता। उसके बाद एक फ्लैट ट्रैक पे अफगानिस्तान को हल्के में रोका, वहां पे कमाल की बॉलिंग करी हमने, क्योंकि वहां पे 320 के आसपास पार स्कोर था, लेकिन आपने पार से 40-50 रन पहले रोका। एंड रोहित शर्मा भाई कैप्टन जिस अंदाज में बैटिंग कर रहा है ना, 2 साल से बहुत लोगों का कहना था रोहित थोड़ा टाइम ले लीजिए, एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस फेल्ट दैट वे। लेकिन रोहित ने प्रूव किया है कि जिस अप्रोच पे वो अमल कर रहे हैं वो टीम के हित में है, एंड द टीम इज विनिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। तो इसमें शायद फेलियर्स भी आए, हो सकता है कुछ मैचेस में बहुत जल्दी आउट हो जाएं, लेकिन स्लॉग नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, एक मेथड टू मैडनेस है। और वो सही साबित हुआ था अफगानिस्तान के खिलाफ, वो सही साबित हुआ था अहमदाबाद में, वो सही साबित हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, वो सही साबित हुआ यहाँ पे भी, क्योंकि पहले 10 ओवर में वो प्रेशर जो है ना रन चेज का, वो रोहित हटा देते हैं। मोहम्मद शामी को बाहर बिठाया था, समझ सकते हैं टीम को 8 नंबर पे बैटिंग चाहिए, लेकिन आज एक और वो प्राइम एग्जाम्पल था जब न्यूजीलैंड वो लुकिंग सेट फॉर अराउंड 310 मे बी 320, जैसा टॉम लेथम ने कहा भी कि पार स्कोर से शायद 40 आसपास रन कम बने। अगर आपके पास 8 नंबर पे आप बैटिंग ढूंढ रहे हैं, आप शार्दुल को खिला रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट शार्दुल, हमेशा विकेट निकाल के देते हैं, लेकिन शमी इज ऑब्वियसली अ डिफरेंट लेवल। तो सोचिए अगर शमी, सिराज, बुमराह और हार्दिक पांड्या हैं, फिर साथ में 2 स्पिनर हैं, तो जो टीम आपको 8 नंबर से जो एक्स्ट्रा रन चाहिए ना, एक्स्ट्रा बैटिंग चाहिए, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वही हुआ इस मैच में। न्यूजीलैंड ने वही 40-50 रन कम बनाए, क्योंकि शमी की बॉलिंग इतनी कमाल की थी, तीनों ने एक साथ इतनी अच्छी बॉलिंग करी, एंड इसके चलते जब प्रेशर में टीम आई तो 8 नंबर पे बल्लेबाजी की जरूरत पड़ी नहीं। सो इट बी वेरी इंटरेस्टिंग सी, जब हार्दिक फिट होकर वापस आते हैं, विल बी वेरी टेम्प्टेड टू गो इन विद दिस बॉलिंग लाइनअप। लेकिन फिर आते हैं बैटिंग पे रोहित और शुभमन। एक बार फिर से पावर प्ले में वो जो प्रेशर आ सकता था, बोल्ट, हेनरी, खतरा, क्योंकि अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन यू जस्ट टेक द ऑपोजिशन डाउन। और उसके बाद से जब विकेट भी गिरती है, आपके पास टाइम होता है टू जस्ट सॉर्ट ऑफ अलाउ द पार्टनरशिप की धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन धीरे धीरे भी नहीं। जो भी बैट्समैन आया बड़ी अटैकिंग सोच के साथ आया। श्रेयस भी आए, उनके बैट से 2 फटाफट बाउंड्रीज आई, विराट ने भी खाता चौके के साथ खोला। केएल राहुल थोड़ा गलत आउट हो गए, वाज वेरी अपसेट विद हिमसेल्फ, 3 मीटर पार किया नहीं था, ही गॉट लेग बिफोर। तो विकेट्स गिरती नहीं, बट विराट वाज अ कांस्टेंट एट वन एंड। बहुत जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। विराट ने 2011 में वर्ल्ड कप जीत लिया था, उसके बाद ऑब्वियसली यू नो ही इज प्रोबेबली द मोस्ट एम्बिशियस क्रिकेटर जो हमने देखा है इस दौर में। ऑलमोस्ट 4900 आ गया था। आई वाज ऑन कमेंट्री, और हो सकता है बड़े लोग बोले अरे आपने आउट करा, हम नहीं आउट कराते भाई। नहीं आया 100, अगले मैच में आ रहेगा, उसमें नहीं आया, उसके अगले मैच में आ रहेगा। यू नो ही विल नॉट जस्ट गेट द 49th, वो इस फॉर्मेट में जितना आगे खेलेंगे ही विल प्रोबब्ली गो 50 पार तो इसी वर्ल्ड कप में हो जाएगा। दैट्स व्हाट यू आर होपिंग, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी, वो शिद्दत है विराट के पास। उनका रोल ये है टीम में, उनका रोल अलग है, रोहित से अलग है। शायद रोहित और शुभमन भी इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेल रहे हैं, क्योंकि पता है कि 3 पे विराट अपने फॉर्मूला के साथ खेलेंगे। पिछले मैच में पुणे में दिखाया कि ऐसा नहीं है कि सीधा वो बड़े एरियल शॉट्स नहीं लगा सकते, फ्री हिट मिली थी तो छक्का भी लगा दिया, लेकिन चाहत, डिजायर है, ये कर सकता हूं, लेकिन क्या उसकी जरूरत है? तो चाहत और आवश्यकता, जरूरत क्या है स्कोरबोर्ड को, इसके बीच की जो टेम्पटेशन है ना, वो विराट कोहली बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। वो चाहत की तरफ नहीं जाते, वो आवश्यकता की तरफ जाते हैं, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स हिम अ ग्रेट। द अदर थिंग दैट मेक्स हिम अ ग्रेट इज कि इतना लंबा आप खेल लेते हैं, यू अचीव सो मच, बट दैट डिजायर, फिटनेस में कोई कमी नहीं। इवन व्हेन ही इज ऑफ, उसका ये मतलब नहीं है कि छुट्टी हो गई, आपने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया
तो आप जोन से बाहर निकल गए। छुट्टी के टाइम पे ये प्लेयर्स जो हैं एलीट एथलीट्स अपनी फिटनेस पे और भी ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं कि छुट्टी के टाइम पे जो आ रहा है आप खा लो, जो आ रहा है आप पी लो, वो और भी ज्यादा अपनी बॉडी की कंडीशनिंग करते हैं। जो ये करते हैं हमेशा जोन में रहते हैं एंड इट्स जस्ट इनक्रेडिबल हाउ ही मेक्स द फॉर्म काउंट। फॉर्म जो मिली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस मैच में, उस फॉर्म को कैसे बरकरार रखा है। विराट कोहली में एक जिद है, एक ऐसी जिद जो शायद बाकियों से बहुत अलग है। वो आउट नहीं होना चाहते, वो मैच की हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। व्हेन ही इज ऑन द फील्ड उनकी जो इंटेंसिटी है, दैट्स व्हाई आई कॉल हिम द ह्यूमन जनरेटर। 2-3 मोहल्ले की बिजली आ सकती है उनके अंदर से। ही डज दैट ऑन द फील्ड। और आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने चैलेंज किया। इट्स जस्ट ये जो भूख है, दिस थिंग की हर मैच में यू गॉट टू टर्न अप, हर मैच में हर बॉल को टू टर्न इट इनटू एन इवेंट। शायद जो अलग बनाता है विराट कोहली को, दैट एवरी सिंगल बॉल इज अ डिफरेंट इवेंट फॉर हिम। पिछली बॉल पे क्या हुआ, पिछली इनिंग में क्या हुआ, डजंट मैटर। उस बॉल पे क्या करना है स्कोरबोर्ड के लिहाज से, दैट इज व्हाट ही डज। क्योंकि स्किल की तो बात हम कर ही नहीं सकते। नन ऑफ अस आर क्वालिफाइड टू बी टॉकिंग अबाउट बैटिंग जब विराट कोहली की बैटिंग स्किल की बात होती है। सो वी कांट इवन गो देयर। बट मैं अपने पूरे 15-16 साल के करियर में कोशिश सिर्फ ये रही है टू ट्राई एंड डिकोड द माइंडसेट। क्या अलग बनाता है एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर को बाकियों से। क्योंकि स्किल लेवल सेम हो सकते हैं, लेकिन विराट कोहली का जो माइंडसेट है, उनकी जो भूख है, उनका जो एम्बिशन है, वो उनको सबसे अलग बनाता है। दिस 95 वाज नो लेस देन 100। ये माइलस्टोन 100 होता, 49 नॉट आउट होता, बट प्रॉबेबली इंग्लैंड के खिलाफ नहीं तो श्रीलंका के खिलाफ आएंगे, ये हंड्रेड्स आएंगे। दिस टीम इज लुकिंग लाइक आई सेड, इट्स अ वेरी स्पेशल बंच ऑफ प्लेयर्स। कुछ स्पेशल चल रहा है उस ड्रेसिंग रूम में। एंड 5 मैचेस आपने जीते हैं एंड यू बीन टेस्टेड नाइसली। न्यूजीलैंड क्यों जीतती आई इतने टाइम से? बिकॉज दे जस्ट हैव अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर। बहुत सलीके से अच्छा परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं। दे कीप कमिंग हार्ड एट यू, दे कीप कंपीटिंग। तो इस टीम को एक बार फिर से जिन्होंने चैलेंज किया आपको, यू विल वैल्यू दिस विन अलॉट। और अब 10 पॉइंट आपको मिल गए हैं, आप 4 नहीं देख रहे। यू वांट टू फिनिश एट नंबर 1, ताकि नंबर 1 जो अपना सेमीफाइनल खेलेगा नंबर 4 की टीम से खेलेगा। एंड नंबर 4 की टीम इज प्रॉबेबली, आई डोंट थिंक टॉप 4 चेंज होगा। मुझे लगता है जैसे हमने अब तक देखा है, दिस वीक इज वेरी क्रूशल। लेकिन जो टॉप 4 अभी है, जहां पे इंडिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, यही टॉप 4 देख रहा हूं जो कि फेवरेट्स रहेंगे सेमीफाइनल्स के लिए। सो यू वांट टू फिनिश एट नंबर 1 एंड द टीम इज लुकिंग गुड। 6 दिन का ब्रेक है, सो देयर गोइंग टू एंजॉय द ब्रेक। But once again, an absolutely majestic knock विराट से, start रोहित से, bowling शामी से, बुमराह से, an absolute team win, individual brilliance विराट कोहली की, because he's in that zone। वो व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन रोहित के लिए, विराट के लिए, ये 2 सीनियर्स के लिए, this World Cup to win together, they know is a massive opportunity, and I hope, and I really hope कि हाथ से जाए ना। बहुत अच्छा खेल रही है टीम, हर डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा खेल रही है। They just need to keep this intensity and momentum. So that's that. सुबह 7 बजे की फ्लाइट है, चेन्नई जाऊंगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच है, जहां मुझे लगता है अफगानिस्तान चेन्नई में अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाली विकेट पे मैच हो रहा है, उतनी स्पिन होती है, they will challenge पाकिस्तान। In fact, they might have their noses ahead। ये मुकाबले चटपटे होते हैं, so don't miss them। I will see you from the ground।